बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 के पहले 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए बराबर है ए आई जे 3/4। सबसे पहले इस स्टेटमेंट पे गौर करनी है। इसका मतलब है स्टूडेंट के जो ए है ना, वो हमने ए एलिमेंट लिख रहे हैं। आई जे का मतलब है कि पहले हमने जो आई वाले हैं वो लिखने हैं, दूसरे जे वाले। आई जे का मतलब है कि पहले हमने लिखनी है कतारें, फिर हमने लिखने हैं कॉलम। अब कतारें और कॉलम कितने कितने हैं ये हमें बताया गया है 3/4। इसका मतलब है 3 कतारें और 4 कॉलम। सबसे पहले तो मैंने ये ए लिख लिया, जो ए का वैल्यू थी A11 का मतलब है पहली कतार पहला कॉलम। A12 का मतलब है पहली कतार दूसरा कॉलम, पहली कतार तीसरा कॉलम, पहली कतार चौथा कॉलम। अब रोज और कॉलम्स का तो आपको पता ही होगा, इनको कहते हैं रोज। एक रो, दूसरी और तीसरी, इनको कहते हैं कॉलम, जो वर्टिकल होते हैं। एक कॉलम, 2, 3 और 4, 4 कॉलम आ गए इनके। और 3 रोज, इसके मुताबिक 3 रोज 4 कॉलम आगे है। देन शो दैट, तो साबित करें। 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है I3A बराबर है 1। अब I3 क्या है? इसको उर्दू में कहते हैं वहदानी कॉलम और इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट्स आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या होता है? I3 का मतलब है 3 कतारें और 3 कॉलम, और उसके अलावा आई का मतलब है कि जो वर्टिकल आ रहे हैं ना, वो 1 1 होते हैं, बाकी सारे 0। तो हम इसको पहले साबित करेंगे, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम हल करेंगे तो हमारा ए जवाब आना चाहिए राइट हैंड साइड वाला। पहले क्या लिखा हुआ है I3, तो I3 के जो नंबर्स हैं वो लिखेंगे। वो होते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको कहते हैं I3, 3 कतारें और 3 कॉलम। और आई का मतलब है कि ये जो वर्टिकल आ रहे हैं ना, ये 1 1 होने चाहिए। अब साथ ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू ये जो आ रही है इसको लिख देंगे A11, A12, A13 और A14। इसी तरह A21, A22, A23, A24। इसी तरह फिर लास्ट पर A31, A32, A33 और A34। इनको अब आपस में मल्टीपल करेंगे। अब उसमें मल्टीपल किस तरह करते हैं वो तो आप लोगों को पता ही होगा। पहली कतार पहला कॉलम, ये फर्स्ट रो है, इसको पहले कॉलम के साथ एक जब A11 के साथ होगा तो A11 आ गया। 0 जब A121 के साथ होगा तो 0 आएगा। ये 0 जब इसके साथ होगा तो फिर 0। अब मल्टीपल करेंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 जब मल्टीपल होगा A12 के साथ तो A12 आ गया। 0 इसके साथ मल्टीपल होगा तो 0, ये 0 इसके साथ मल्टीपल होगा फिर भी 0। इसी तरह फर्स्ट रो जब थर्ड कॉलम के साथ होगी, 1 जब A13 के साथ होगा तो A13 आएगा। 0 जब इसके साथ मल्टीपल होगा 0, 0 जब इसके साथ मल्टीपल होगा फिर भी 0। इसी तरह जो फर्स्ट रो है फिर वो लास्ट वाले के साथ मल्टीपल होगी। A जब A14 के साथ होगा तो A14 आएगा। 0 जब इसके साथ होगा 0, 0 जब इसके साथ होगा फिर भी 0 आएगा। अब सेकंड रो को स्टार्ट करेंगे। सेकंड रो में भी इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 जब A11 के साथ होगा तो 0 आएगा। 1 जब A21 के साथ होगा तो A21 आएगा। और ये 0 जब इसके साथ होगा तो 0 आएगा। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 जब इसके साथ होगा तो 0, 1 जब 22 के साथ होगा तो A22 आ गया। इसी तरह 0 जब इसके साथ होगा तो 0। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, 0 जब इसके साथ होगा तो 0, 1 जब 23 के साथ होगा तो A23 आएगा। 0 जब इसके साथ होगा तो 0। फिर सेकंड रो फोर्थ कॉलम,
जीरो जब इसके साथ होगा तो जीरो, वन जब 2 4 के साथ होगा तो ए 2 4 आ गया, जीरो जब इसके साथ मल्टीपल होगा तो जीरो आएगा। इसी तरह लास्ट रो है, सेकंड थर्ड रो पहले के साथ होगी जीरो, इसके साथ होगा जीरो, जीरो फिर इसके साथ मल्टीपल होगा तो जीरो, वन जब इसके साथ होगा तो ये आएगा A31 आ जाएगा। इसी तरह फिर आगे मल्टीपल करेंगे A32 आएगा, A33 आ जाएगा और A34 आ जाएगा। और चेक करें तो सारा आंसर हमारे पास ये ए के बराबर ही आएगा, तो लिखेंगे इसको बराबर है ए। तो ये किसके बराबर आ गया ए, तो हम लिखेंगे हिंस प्रूव्ड, कि ये साबित हो गया। इसी तरह सेकंड पार्ट है, इसमें क्या है, ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है, जब भी आपस में कॉलम मल्टीपल होंगे ना तो मल्टीपल करना इस तरह है, जो चीज पहले लिखी होगी उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में है उसको बाद में। सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू पहले लिखनी है I4, मतलब 4 कतारें और 4 कॉलम हो, उसके अलावा ये जो डायगोनल्स आ रहे हैं ये हो 1 1, तो ये लिखना है, लेकिन लिखना बाद में है, पहले ए की वैल्यू। तो अब इसको हल करेंगे, इसमें भी पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे और हमारा आंसर जो है वो राइट हैंड साइड आ जाएगा। ए की वैल्यू लिखेंगे पहले जो आ रही है A11, A12, पहली कतार दूसरा कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। इसी तरीके से A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ए की वैल्यू लिख दी, अब लिखेंगे I4। I4 का मतलब है 4 कतारें और 4 कॉलम। इसको कहते हैं स्टूडेंट I4। 4 कतारें 4 कॉलम, ये जो डायगोनल्स आ रहे हैं ना जिनको उर्दू में बतरी अरकान कहते हैं, ये 1 1 हो। अब इनको आपस में मल्टीपल शुरू कर देंगे। मल्टीपल करना बिल्कुल आसान है, इजी होकर मल्टीपल करना है आपने। पहली कतार फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A111 के साथ होगा तो A11 आएगा, A12 जब 0 के साथ होगा तो 0, A13 अगले 0 के साथ होगा तो 0, A14 जब लास्ट वाले के साथ होगा तो 0 आएगा। प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 लिखते जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख ले, लिखना है तो। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A11 जब 0 के साथ होगा तो 0, A12 जब 1 के साथ होगा तो A12 आएगा। इसी तरह A13 जब इस 0 के साथ होगा तो 0, A14 इस 0 के साथ होगा तो आंसर आएगा 0। इसी तरीके से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A11 जब इस 0 के साथ होगा तो 0, A12 इसके साथ होगा तो भी 0, A13 जब 1 के साथ होगा तो A13 आएगा, A14 इस 0 के साथ होगा तो 0 आ गया। अब फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम के साथ मल्टीपल करेंगे, A11 इसके साथ होगा 0, A12 इसके साथ होगा फिर 0, A13 इसके साथ होगा फिर 0, A14 जब 1 के साथ होगा तो A14 आएगा। इसी तरीके से सेकंड रो को स्टार्ट करेंगे। सेकंड रो जब फर्स्ट के साथ होगी ना, A21 जब 1 के साथ होगा तो A21 आएगा, A22 जब इसके साथ होगा 0, A23 इसके साथ होगा फिर 0, A24 इसके साथ होगा फिर 0। इसी तरह जब मल्टीपल करते जाएंगे स्टूडेंट तो ये वही हमारा आंसर आ जाएगा, A23, A24। इसी तरह A31 आएगा, जहां पे मल्टीपल करेंगे A32, A33 और A34। इस तरह ये हमारे पास आंसर आएगा। आपने इजी होकर मल्टीपल करना है और यही साइड हमारी ए आ रही है। हमने साबित भी यही करना था कि मल्टीपल होने के बाद ए आंसर आता है, तो वो हमारा आंसर आ गया। तो लिखेंगे बराबर है ए के, तो हिंट्स प्रूव्ड हो गया जी, ये साबित हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए बराबर है 0 -1 2, ए की वैल्यू दी हुई है बी की और सी की,
देन फाइंड, चार पार्ट्स हमने फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट है ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो स्टूडेंट माइनस किस तरह करते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा। पहले में से पहला 0 -2 किया तो ये आंसर आ गया -2। -1 किया तो फिर ये आ गया -2। इसी तरह 2 -1 किया तो ये -1 हो गया, 2 - 1 स्टूडेंट ये आ गया 3। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर 3 -1 तो ये आ गया 2, 2 -2 तो यहां पे आ गया 0, 1 -4 किया तो ये आ गया -3, -1 -0 किया तो माइनस माइनस जमा 0 हो गया, -1 जमा 0 किया तो इसका आंसर आ गया 0, -1 जमा 1 0 आंसर आ गया। 0 -2 किया तो इसका आंसर आ गया -2, और 4 -1 किया तो इसका आंसर आ गया 3। ये बात याद रखनी है कि जो आमने सामने होंगे उनको प्लस माइनस करना है। ए 0 को इसके साथ, -1 को फिर एक के साथ। अब सेकंड पार्ट है b -c, 2 -1 किया स्टूडेंट तो ये आ गया 1। इसी तरह 1 -0 किया तो इसका आंसर आ गया 1, -1 माइनस, फिर आ गया -2 तो माइनस माइनस हो गया जमा 2, -1 जमा 2 किया तो इसका आंसर भी क्या आ गया, इसका आंसर भी 1 आ गया। फिर 1 -1 किया तो माइनस माइनस जमा 1 हो गया, 1 जमा 1 तो ये आ गया 2, 2 -5 किया तो स्टूडेंट ये आ गया -3। इसी तरह बाकी 4 -0 किया तो इसका आंसर आ गया 4। फिर -1 -3 किया तो इसका आंसर आ गया -4, 2 -4 किया तो -2 आ गया, और 1 माइनस, फिर ये -1 तो माइनस माइनस जमा 1 आ गया, 1 जमा 1 ये इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। जी थोड़ा सा रफ अमल में समझा देता हूं। 1 ये आ गया 1 माइनस, फिर वो आएगा -1 तो माइनस माइनस जमा हो गया, 1 जमा 1 तो इसका आंसर कितना आ गया 2, तो ये मैंने 2 लिख दिया। इसी तरह बाकी आपने हल कर लेने हैं। थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें हमें पता है सबसे पहले हमने हल करनी है ब्रैकेट। तो पहले हम a - b फाइंड करेंगे, a - b। तो a - b का वही आंसर आएगा जो हमने ये फाइंड किया है, a - b का -2 3, फिर आएगा 2 0 -3, और 0 -2 और 3 आ गया। ये a - b का आंसर आ गया। अब ये सारा हल करेंगे तो लिखेंगे a - b -c। a - b की जो वैल्यू आई है ना a - b की, इसमें से हमने c माइनस करवाना है। तो देखिए -2 -1 ये आ गया -3, -2 -0 तो इसका आंसर कितना आ गया -2। इसी तरह 3 -2 लिखा तो माइनस माइनस जमा 2 आ गया ना, जो भी आपको समझाया है इसी तरीके के साथ कि माइनस की अलामत आएगी तो माइनस माइनस जमा हो जाएगा। इसी तरह ये आएगा 3 माइनस, फिर ये आ गया -2 तो माइनस माइनस जमा 2, 3 जमा 2 तो ये आ गया स्टूडेंट 5। इसी तरह फिर 2 a - b से c माइनस कर रहे हैं ना, तो a - b की ये वैल्यू है तो 2 -1 किया तो 2 जमा 1 ये आ गया 3, 0 -5 किया तो -5 आ गया, -3 -0 किया तो -3 आ गया, फिर 0 -3 किया तो -3 आ गया, -2 -4 किया तो -6 आ गया, और 3 माइनस माइनस जमा 1 किया तो ये आ गया 4। इस तरह ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट में पहले है b - c, तो हम क्या करेंगे b - c पहले फाइंड करेंगे। b - c जो भी हमने फाइंड किया स्टूडेंट यही इसका आंसर आ गया, 1 1 1 लिख देंगे, 1 1 1 आ गया, फिर 2 -3 और 4,
फिर आएगा -2 -4 -2 और 2, ये B माइनस सी का आंसर आ गया। अब करना क्या है, आपने क्वेश्चन पे गौर करनी है, ए में से B माइनस सी माइनस करना है। ए माइनस ये वैल्यू, ये आप लोगों ने अच्छी तरह माइंड में रख के इसको हल करना है। ए माइनस बी माइनस सी, तो 0 माइनस ए किया स्टूडेंट, तो पहले लिख लेंगे ए माइनस बी माइनस सी बराबर है 0 माइनस 1 किया तो ये -1 आ गया, -1 किया तो ये -2 आ गया, 2 -1 किया स्टूडेंट तो ये आ गया 1 आ गया। इसी तरह 3 -2 किया तो 1 आ गया, 2 -3 किया तो माइनस माइनस जमा हो गया, 2 जमा 3 किया तो ये आ गया 5, 1 -4 किया तो इसका आंसर भी -3 आ गया। फिर -1 -4 माइनस माइनस जमा 4 हो गया, -1 जमा 4 किया तो इसका आंसर आ गया 3, 0 माइनस माइनस जमा 2, 0 जमा 2 किया तो 2 आ गया, और 4 -2 किया तो इसका आंसर कितना आ गया 2। इस तरह ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हल हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए बराबर है बी और सी देन शो दैट, साबित कराना है इसमें हमने। इसके स्टूडेंट्स दो पार्ट है, ए पार्ट है ए बी को मल्टीपल करने के बाद सी से मल्टीपल करना है, और इसका जो आंसर आएगा वो राइट साइड के आंसर के बराबर आना चाहिए। राइट साइड में क्या है, पहले बी सी को मल्टीपल करने के बाद जो आंसर आएगा ए को उस आंसर से मल्टीपल कराना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं, ये है ए बी इंटू सी। पहले ए बी को हल करेंगे तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, इनको स्टूडेंट जब आपस में मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल किस तरह करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एओटा जब माइनस एओटा के साथ होगा तो माइनस एओटा स्क्वायर आएगा। फिर 2 एओटा जब 2 एओटा के साथ तो 2 × 2 4 एओटा स्क्वायर आ गया। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एओटा जब एक के साथ होगा तो एओटा आएगा, 2 एओटा जब एक के साथ होगा तो 2 एओटा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एक जब माइनस एओटा के साथ होगा तो माइनस एओटा, माइनस एओटा जब 2 एओटा के साथ होगा तो -2 एओटा स्क्वायर आ गया। फिर इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, एक जब एक के साथ होगा तो एक, माइनस एओटा जब एक के साथ होगा तो माइनस एओटा स्क्वायर आ गया। अब यहां से देखें एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये -1 के, ये तो हमें पता होना चाहिए कि एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो एओटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1, माइनस एओटा स्क्वायर की जगह पर आ गया -1 जमा 4, एओटा स्क्वायर की जगह पर आ गया -1, और यहां पे एओटा आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 जमा 1 ये आ गया 3 एओटा, माइनस एओटा -2, एओटा स्क्वायर बराबर किसके है -1 के, और यहाँ पे एक माइनस एओटा ऐसे ही आ गए क्योंकि ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। यहां से देखें जी, -1 माइनस माइनस जमा 1 हो गया, और जमा माइनस माइनस, एक -4 किया तो इसका आंसर आ गया -3, और ये 3 एओटा ऐसे ही आ गया, माइनस एओटा माइनस माइनस जमा 2 आ गया, और इस तरह एक माइनस एओटा ये ऐसे ही आ गया। ये स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया ए बी का। अब क्या करना है, ए बी के आंसर को सी से मल्टीपल करना है, तो हम लिखेंगे ए बी इंटू सी, तो ए बी के आंसर को सी से मल्टीपल करेंगे। ये भी उसी तरीके के साथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली बात, तो पहले ए बी की वैल्यू लिख लें जो आई है -3 और 3 एओटा, इसी तरह -1 जमा 2 माइनस एओटा जमा 2 और 1 माइनस एओटा, ये आ गई ए बी का आंसर। इसको मल्टीपल करेंगे सी के साथ, तो सी की जो वैल्यू आ रही है 2 एओटा 1,
माइनस एओटा और एओटा, इनको आपस में मल्टीपल करना शुरू कर देंगे। उसी तरीके के साथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 जब 2 एओटा के साथ होगा तो -6 एओटा, जमा 3 एओटा जब माइनस के साथ होगा तो जमा माइनस माइनस 3 साथ आ गया, एओटा स्क्वायर आ गया। इसी तरह फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 जब 1 के साथ होगा तो -3 आएगा, 3 एओटा जब एओटा के साथ होगा तो जमा 3 एओटा स्क्वायर आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस एओटा जमा 2 जब 2 एओटा के साथ होगा ना, माइनस एओटा जब 2 एओटा के साथ होगा तो -2 एओटा स्क्वायर, जमा 2 जब 2 एओटा के साथ होगा तो जमा 4 एओटा आ गया। इसी तरह ये इसके साथ मल्टीपल, फिर ये इसके साथ एक माइनस एओटा के साथ होगा तो माइनस एओटा, माइनस एओटा जब माइनस एओटा के साथ होगा तो जमा एओटा स्क्वायर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये जब 1 के साथ होगा तो यही वैल्यू आएगी माइनस एओटा जमा 2, और एक माइनस एओटा जब एओटा के साथ होगा तो ये आएगा जमा एओटा माइनस एओटा स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट बंद। अब यहां से देखें आपस में एओटा स्क्वायर किसके बराबर है स्टूडेंट, ये है -1 के बराबर। तो माइनस इसकी जगह पे -1, तो माइनस माइनस जमा 1 होगा, यहां पे आएगा 3, जमा का 3 आ गया, -6 एओटा। यहां पे भी देखिए एओटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, -3 यहां पे -3 हो जाएगा तो ये आएगा -6। इसी तरह यहां पे देखें तो एओटा स्क्वायर स्टूडेंट किसके बराबर है, ये है -1 के, यहां पे -1 आएगा, यहां पे आ जाएगा एओटा स्क्वायर की जगह पर -1, तो माइनस माइनस जमा 2, यहां पे 2 आ गया, -1 तो 1 आ गया, 4 एओटा माइनस एओटा किया तो ये जमा 3 एओटा आ गया। इसी तरह आखिर पे देखें तो ये माइनस एओटा प्लस एओटा ये आपस में कट गए, तो एओटा स्क्वायर किसके बराबर है, ये है -1 के बराबर, तो माइनस माइनस जमा 1 हो गया, 2 जमा 1 किया तो ये आ गया 3। इस तरह ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो पहले राइट साइड पे क्या था, देखिए पहले BC था, तो पहले स्टूडेंट BC को मल्टीपल करेंगे, B और C को, तो उसी तरीके से मल्टीपल करना शुरू करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस एओटा जब 2 एओटा के साथ होगा तो -2 एओटा स्क्वायर, और माइनस एओटा जब माइनस एओटा सॉरी 1 जब माइनस एओटा के साथ होगा तो माइनस एओटा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस एओटा जब 1 के साथ होगा तो माइनस एओटा, 1 जब एओटा के साथ होगा तो जमा एओटा। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम दो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 एओटा जब 2 एओटा के साथ होगा तो 4 एओटा स्क्वायर, और 1 जब माइनस एओटा के साथ होगा तो माइनस एओटा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 एओटा जब 1 के साथ होगा तो 2 एओटा, 1 जब एओटा के साथ होगा तो जमा एओटा आ गया। अब एओटा स्क्वायर किसके बराबर है, ये है -1 के बराबर, -2 इसकी जगह पर आ गया, -1 तो माइनस माइनस जमा 2 हो गया, माइनस एओटा ऐसे ही आ गया, और माइनस एओटा प्लस एओटा ये आपस में कट के क्या आ गया 0। एओटा स्क्वायर की जगह पे आएगा -1, तो यहां पे आएगा -4 माइनस एओटा, और यहाँ पे 2 एओटा जमा एओटा किया तो स्टूडेंट ये आ गया 3 एओटा। इस तरह ये BC का आंसर आ गया। अब क्या करना है, A को BC से मल्टीपल करना है, तो लिखेंगे A ब्रैकेट में BC। तो पहले A की वैल्यू लिखनी है जो आ रही है, एओटा 2 एओटा 1 और माइनस एओटा, इसको मल्टीपल करना है। BC का जो आंसर आया, ये BC का आंसर आया 2 माइनस एओटा 0, -4 माइनस एओटा और 3 एओटा। इनको स्टूडेंट्स आपस में मल्टीपल करना शुरू कर देंगे। उसी तरीके के साथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एओटा जब 2 के साथ होगा तो 2 एओटा, एओटा जब माइनस एओटा के साथ होगा तो माइनस एओटा स्क्वायर,
दो एओटा जब -2 4 माइनस एओटा के साथ होगा तो 2 एओटा जब 4 के साथ होगा तो -8 एओटा, और 2 एओटा जब माइनस एओटा के साथ होगा तो -2 एओटा स्क्वायर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट फिर यहां पे देख ले, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एओटा जब 0 के साथ होगा तो 0 आ गया, 2 एओटा जब 3 एओटा के साथ होगा तो जमा 6 एओटा स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट बंद। इसी तरह फिर सेकंड रो मल्टीपल होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, एक जब 2 माइनस एओटा के साथ होगा तो 2 माइनस एओटा आएगा, माइनस एओटा जब -4 माइनस एओटा के साथ माइनस एओटा जब 4 तो जमा 4 एओटा आ गया, माइनस एओटा जब माइनस एओटा के साथ होगा तो जमा एओटा स्क्वायर आ गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, एक जब 0 के साथ होगा तो 0, माइनस एओटा जब 3 एओटा के साथ होगा तो -3 एओटा स्क्वायर आ गया। अब इसको यहां पे हल कर लेंगे थोड़ा सा तो ये आसानी से हल हो जाएगा। अब देखें एओटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, इसकी जगह पे -1 आया तो माइनस माइनस जमा 1 हो गया, इसकी जगह पे -1 आया तो माइनस माइनस जमा 2 हो गया, 2 जमा 1 ये आ गया 3, जमा 2 एओटा -8 एओटा तो ये आ गया -6 एओटा। इसी तरह यहां पे देखें एओटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो जमा माइनस माइनस ये आ गया -6 आ गया इधर। सेकंड रो की बात करें तो देखें अब एओटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर, तो 2 -1 किया ये 1 आ गया, जमा 4 एओटा माइनस एओट किया तो जमा 3 एओटा आ गया। इसी तरीके के साथ स्टूडेंट जब आखिरी देखेंगे एओटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो माइनस माइनस जमा ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 जमा 3 किया तो ये आ गया 3। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 3 -6 एओटा -6, 1 जमा 3 एओटा और 3, और राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आया, तो ये साबित हो गया। लिखेंगे हिंट्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। थोड़े से लेंथी है स्टूडेंट्स लेकिन है बिल्कुल आसान। इसी तरह सेकंड पार्ट है ए इंटू बी जमा सी बराबर है ए बी जमा ए सी। लेफ्ट हैंड साइड है इसकी ए इंटू बी जमा सी, पहले ब्रैकेट हल करनी है बी जमा सी, तो इसलिए पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। बी जमा सी का पहले जो आंसर है वो निकालेंगे, बी जमा सी माइनस एओटा जमा 2 एओटा किया तो ये आ गया एओटा, 1 माइनस 1 जमा 1 किया तो ये आ गया 2, 2 एओटा माइनस एओटा किया स्टूडेंट तो ये आ गया एओटा, और 1 जमा एओटा किया तो 1 जमा एओटा ऐसे ही आ गया। ये हमारे पास बी जमा सी का आंसर आ गया। अब करना क्या है, ए को बी जमा सी के आंसर से मल्टीपल करना है। तो पहले लिखेंगे ए की वैल्यू जो आ रही है, ए की वैल्यू है एओटा, 2 एओटा, 1 माइनस एओटा, ए की वैल्यू। अब बी जमा सी की वैल्यू जो आई है एओटा 2 एओटा 1 जमा एओटा, इनको आपस में मल्टीपल करना शुरू कर देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एओटा जब एओटा के साथ होगा तो एओटा स्क्वायर, 2 एओटा जब एओटा के साथ होगा तो जमा 2 एओटा स्क्वायर आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एओटा जब 2 के साथ होगा तो 2 एओटा को जब इससे मल्टीपल करेंगे तो बारी बारी 2 एओटा पहले 1 के साथ होगा तो जमा 2 एओटा, 2 एओटा जब एओटा के साथ होगा तो जमा 2 एओटा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 जब एओटा के साथ होगा तो एओटा, माइनस एओटा जब माइनस एओटा के साथ होगा तो माइनस एओटा स्क्वायर आ गया। फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 जब 2 के साथ होगा तो 2, माइनस एओटा जब 1 जमा एओटा के साथ होगा, माइनस एओटा जब 1 के साथ होगा तो माइनस एओटा, माइनस एओटा जब जमा एओटा के साथ होगा तो माइनस एओटा स्क्वायर आ जाएगा। अब जहां पे एओटा स्क्वायर आ रहा है वहां पे -1 पुट कर देंगे, तो एओटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1, तो ये बन गया -2 और -1 ये आ गया -3। तो यहाँ पे देखिए एओटा स्क्वायर की जगह पे आ गया
1। तो ये बन गया -2 जमा 2, ये कट गए तो सिर्फ 2 एओटा बच गया। यहां पे देखे एओटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1, तो माइनस और माइनस 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 जमा, ये 1 आ गया जमा एओटा, तो इसका आंसर आ गया 1 जमा एओटा। यहां पे देखिए एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस माइनस जमा 1, 2 जमा 1 किया, ये आ गया 3 माइनस एओटा, ऐसे ही आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम हल करेंगे स्टूडेंट राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में क्या है, दो चीजें हैं, ए बी और ए सी। पहले ए बी को मल्टीपल करेंगे, ए बी को, तो पहले ए की वैल्यू लिखेंगे जो आ रही है एओटा, 2 एओटा, 1 और माइनस एओटा, ए, फिर बी माइनस एओटा, 1 2 एओटा और 1, इनको आपस में मल्टीपल कर देंगे। तो किस उसी तरीके से मल्टीपल करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एओटा जब माइनस एओटा के साथ होगा तो माइनस एओटा स्क्वायर, तो 2 एओटा जब 2 एओटा के साथ होगा जमा 4 एओटा स्क्वायर आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एओटा जब 1 के साथ होगा तो एओटा आएगा, 2 एओटा जब 1 के साथ होगा तो जमा 2 एओटा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एओटा जब -1 के साथ होगा तो माइनस एओटा जब 2 एओटा के साथ होगा तो -2 एओटा स्क्वायर। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 जब 1 के साथ होगा तो 1, माइनस एओटा जब 1 के साथ होगा तो -1 एओटा आ गया। अब एओटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो एओटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, तो स्टूडेंट ये देखिए ये क्या आएगा, ये आएगा -4 जमा 1, तो ये -3 आ गया। यहां पे भी देखें एओटा जमा एओटा, ये आ गया 3 एओटा, और यहां से देखिए एओटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये यहां पे जमा 2 आ गया, माइनस एओटा ऐसे ही आ गया, तो ये आ गया 2 माइनस एओटा, और यहां पर 1 माइनस एओटा ऐसे ही आ गया। ये हमारे पास ए बी का आंसर आ गया। अब देखेंगे ए सी, तो पहले ए की वैल्यू जो आ रही है एओटा, 2 एओटा, 1 और माइनस एओटा, ये ए की वैल्यू, फिर लिखेंगे सी की वैल्यू, तो 2 एओटा, 1 माइनस एओटा और एओटा, इनको स्टूडेंट्स आपस में मल्टीपल कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एओटा जब 2 एओटा के साथ होगा तो 2 एओटा स्क्वायर, 2 एओटा जब माइनस एओटा के साथ होगा तो -2 एओटा स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से फिर हम करेंगे सेकंड रो को, तो सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एओटा जब 1 के साथ होगा तो एओटा, 2 एओटा जब एओटा के साथ होगा तो जमा 2 एओटा स्क्वायर आ गया। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 जब 2 एओटा के साथ होगा तो 2 एओटा, माइनस एओटा जब माइनस एओटा के साथ होगा तो जमा एओटा स्क्वायर आ गया। फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 जब 1 के साथ होगा तो 1, माइनस एओटा जब जमा एओटा के साथ होगा तो माइनस एओटा स्क्वायर आ गया। अब करेंगे क्या, एओटा, ये 2 एओटा स्क्वायर जमा का, ये माइनस का, ये आपस में कट गए। एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये हमारे पास आंसर आ रहा है ए सी का 0। एओटा स्क्वायर की कीमत है -1, तो यहां पे आएगा एओटा -2 आएगा, क्योंकि एओटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख दिया ना, तो इसलिए -2 बन गया। यहां पे भी देखिए एओटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखा, तो यहां पे आएगा 2 एओटा -1। यहां पे देखें तो एओटा स्क्वायर की कीमत क्या है -1, तो 1 यहां पे आ गया जमा 1, तो 1 जमा 1 ये आ गया 2। ये हमारे पास ए सी का आंसर आ गया। अब ए बी और ए सी के आंसर को हमने करना है जमा, ए बी प्लस ए सी। अब देखें ए बी का आंसर क्या है, ये है ए बी का -3 जमा 0 किया तो ये आ गया -3, 3 एओटा जमा एओटा -2 किया, 3 एओटा जमा एओटा, ये आ गया 4 एओटा -2 आ गया।
इसी तरह 2 माइनस एओटा जमा 2 एओटा माइनस 1, तो 2 माइनस 1 किया तो ये स्टूडेंट्स आ गया 1 माइनस एओटा जमा 2 एओटा, तो ये आ गया जमा एओटा। इसी तरीके से 1 माइनस एओटा जमा 2, तो 1 जमा 2 ये आ गया 3 जमा एओटा, सॉरी 3 माइनस एओटा। इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ गया। सिर्फ -3 आ रहा है, इधर भी -3, तो बाकी ठीक है। सिर्फ यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है हमसे। यहां पे देखें स्टूडेंट्स, अगर हम मल्टीपल करें इनको, फर्स्ट रो सेकंड पार्ट, एओटा जब 2 के साथ होगा तो यहां पे आएगा 2 एओटा। इसी तरह 2 एओटा जमा 2 एओटा, ये आ गया 4 एओटा। एओटा स्क्वायर की कीमत है -1, तो -2 आ गया। इसी तरह ये हमारे पास 4 एओटा -2 और उधर भी 4 एओटा -2, तो ये हमारे पास साबित हो गया सेकंड पार्ट। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन को हल करने की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल। ये इसके 3 पार्ट्स हैं। वैसे तो हमें पता है स्टूडेंट ए जमा बी का होल स्क्वायर ए की 2 जमा 2 ए बी जमा बी स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इक्वल। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए की 2 माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर है, यहाँ पे भी नॉट इक्वल है। इसी तरह ये भी फार्मूला है, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, ये ए की 2 माइनस बी की 2 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके हल करना स्टार्ट करेंगे और साबित करेंगे कि इसका आंसर ये क्यों नहीं आ रहा। अब देखें, ये ए जमा बी का होल स्क्वायर है। जब भी किसी चीज का होल स्क्वायर हो तो उसको 2 बार लिख सकते हैं। तो ए जमा बी के स्क्वायर को हम ए जमा बी और फिर ए जमा बी लिख सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। ए जब ए के साथ मल्टीपल होगा तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर जमा ए जब बी के साथ होगा तो ए बी जमा बी जब ए के साथ होगा तो बी ए जमा बी जब बी के साथ होगा तो बी का स्क्वायर आएगा। अब स्टूडेंट्स, वैसे तो 2 ज़रब 3 करें या 3 ज़रब 2 करें, आंसर दोनों का बराबर, 3 2 6, यहां पे भी 6। लेकिन जब मैट्रिसेस की बात करें ना, कालबों की बात करें, तो उनको अगर मल्टीपल करें, अगर ए पहले को ए रखें, बी इनको आपस में मल्टीपल करें और फिर बी ए को मल्टीपल करें, बी पहले लिख लें ए बाद में, तो दोनों का आंसर मुख्तलिफ आएगा। इसी तरह यहां पे है कि ए बी और बी ए ये आपस में बराबर नहीं आते, तो लिखेंगे यहां पे सिंस ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये दोनों आपस में बराबर नहीं आते, सो इसलिए ये आपस में बराबर नहीं आते हैं। तो यहां पे लिखेंगे ए जमा बी का होल स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसलिए ये आपस में बराबर नहीं आते। इसकी भी बात करें तो होल स्क्वायर है, तो इसमें भी पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे उसी तरीके के साथ। स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे ए माइनस बी और फिर ए माइनस बी, इनको आपस में मल्टीप्लाई शुरू करेंगे। ए जब ए के साथ होगा तो ए स्क्वायर, ए जब माइनस बी के साथ होगा तो माइनस ए बी, माइनस बी जब ए के साथ होगा तो माइनस बी ए, माइनस बी जब माइनस बी के साथ होगा तो माइनस माइनस जमा बी स्क्वायर आ गया। यहां पे भी ए बी लिखेंगे उसी तरीके से, सिंस ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये आपस में बराबर नहीं होते, सो इसलिए लिख लेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी जमा बी स्क्वायर। लास्ट पार्ट की बात करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई शुरू कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है ना। ए को जब ए से मल्टीपल करेंगे तो ए स्क्वायर
ए को जब माइनस बी के साथ तो माइनस ए बी, जमा बी को ए के साथ तो जमा बी ए, तो जमा बी को माइनस बी के साथ जमा माइनस माइनस, ये आ जाएगा बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, लेकिन सेंटर में ये दो अलामतें भी आ रही हैं, एक प्लस की एक माइनस की। स्टूडेंट दो चीजें कैंसिल उस वक्त हो सकती हैं अगर एक जमा की हो एक माइनस की, अगर हो भी सेम। अगर लिखा हो एक्स माइनस वाई, ये जमा माइनस आ नहीं गए, लेकिन मुख्तलिफ है ना, एक एक्स है एक वाई है, ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। इसी तरह अगर ये एक जैसे होंगे ना तो फिर आपस में कैंसिल हो सकेंगे, नहीं तो ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। तो यहां पे भी उसी तरीके से लिखेंगे, सिंस ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 आपको बासानी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं उनको हल करने की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।